नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट डे से एसएससी एमटीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ओनली 1 मंथ है। 1 मंथ में आपको इतना तगड़ा तैयारी करवाना है कि बहुत तगड़ा तैयारी करवाना है दोस्तों। आप एग्ज़ाम में एकदम पेपर फोड़ पेपर दें, गर्दा उड़ जाए पेपर में। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन न रहे कि हमसे क्वेश्चन बना नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारे चैनल पे आप बने रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सारा मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। आज फर्स्ट डे है इसलिए सोचा थोड़ी इजी क्वेश्चन लाता हूँ, फिर अगले दिन से और इजी, फिर इम्पोर्टेंट आते रहूँगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। होंठ, मुस्कुराहट, आँख। देखिए आज 26 ये अंक मत देखिएगा क्योंकि ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, इसलिए ऊपर से काट के मैंने 26 से रख दिए क्योंकि यहाँ से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए। 26 नंबर है, 26 में आप ध्यान नहीं देना है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। होंठ का जैसे मुस्कुराहट से है तो आंख का किससे होगा? बिल्कुल आंख से होगा झपकी दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। जैसे ई एच जे का के एन पी होगा तो एस भी एक्स का क्या होगा? तो एक्स भी एक्स का भी हो जाएगा बाई बी डी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बाई बी डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिए गए विकल्पों में से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। 357 का 714 होगा तो 468 का क्या होगा? तो 468 का हो जाएगा दोस्तों, ना तो 579 होगा ना तो 417 होगा, दोनों रंग होंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1936 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। इसमें अपन को विषम शब्द चयन करना है। बादाम, खजूर, अखरोट, काजू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खजूर, क्योंकि बादाम, अखरोट, काजू ये सब तो एक समान के हैं, बट खजूर तो नहीं है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला? दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा विषम अक्षर? HFE हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चयन करना दोस्तों, विषम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? डी हो जाएगा दोस्तों, जो विषम संख्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रेणी को पूरा करेगा। क्वीन, अक्यूआ, पिक्यूआ, तोरक्यूआ, अंटिक्यूआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी हो जाएगा। प्रेरेक्यूसाइट, प्रेरेक्यूसाइट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रेणी को पूरा करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, डब्लू हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डब्लू हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रेणी को पूरा करेगा। 72, 65, 53, 46। तो आपका जो श्रेणी चुनना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 59। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 59 हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य का जन्मदिन 4 जुलाई मंगलवार को है। सप्ताह के किस दिन अनिका का जन्मदिन उसी वर्ष होगा यदि अनिका का जन्म 15 अगस्त को हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार को हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार को ही हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बक्से का वजन, क्या पूछा? 4 बक्से का वजन 70, 100, 20, 40 किलोग्राम है। तो इन बक्सों के किसी भी संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा कुल वजन किलोग्राम में नहीं हो सकता?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका भी हो जाएगा डी, 200 ही हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 200। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए शब्दों में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे सिंबॉलिक, ऐसा अक्षर चुनना है जो सिंबॉलिक ना बन सके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बेसिक। इससे अपना सिंबल नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें उतने अक्षर हैं नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि हीरोइज्म को सेल्युलर हर्न के रूप में कोड किया जाता है तो एएलपी को किस प्रकार कोड किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जोक हो जाएगा दोस्तों, ZOK हो जाएगा एएलपी का कोड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में प्लस गुणे का प्रतिनिधित्व करता है, माइनस प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, गुणे भाग का प्रतिनिधित्व करता है और भाग और माइनस का प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 15 - 5 + 25 भागे 10। तो आपका राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 130। कितना हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 130 हो जाएगा, आपका 130। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि 23 @ 5 बराबर 56 है और 6 @ 7 बराबर 26 है और 5 @ 2 बराबर 14 है, तो 7 @ 5 बराबर कितना होगा? 7 @ 5 बराबर हो जाएगा दोस्तों बी, 24 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको समझना है थोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। @ वाला आंसर इस समय भी क्वेश्चन ये बहुत हार्ड, बहुत उसमें चला ट्रेंडिंग में दोस्तों, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। ए और बी एक ही बिंदु से शुरू होते हैं, ये 10 किलोमीटर दक्षिण में साइकिल चलाता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर B2 जो है तो 2 किलोमीटर उत्तर में साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ए का संबंध B से कहाँ है? तो बिल्कुल बी का संबंध दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर पश्चिम में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। अब आपको इस तरह क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ना तो आपको पूरा राइट आंसर दिखेगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर दिखे। चलिए पहले क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा दोस्तों। दी यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों में विचरण पर लगता है तो भी कथन सत्य है। आपको यह तय करना होगा कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई है का अनुसरण करता है। तो कथन पहला क्या है? कथन पहला है सभी गेहूं अनाज, सेकेंड है कुछ गेहूं आटा है। निष्कर्ष फर्स्ट क्या है? कुछ अनाज आटा। निष्कर्ष सेकेंड क्या है? कुछ आटा गेहूं। तो आप इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों? सी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों का अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों का अनुसरण करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन गणितीय संकेतों का उपयोग करके व्यंजन सही किया जा सकता है? निम्नलिखित प्रश्नों में किन गणितीय संकेतों का उपयोग करके व्यंजन सही किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी हो जाएगा। भाग, गुणे और बड़ा और प्लस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। छाता का बारिश से हो गया तो स्वेटर का किससे हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वेटर का ठंड से हो जाएगा। अब आप इसमें क्वेश्चन बस देखिए, आपको इसका आंसर मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। क्या चुनना है? विषम अक्षरों को चुनना है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? विषम संख्या चुनना है। तो इसमें क्या इमोर तो अलग शब्द है,
ओरल, USCF, एडिट, ये तीनों एक जैसे, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, इमोर हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन करें। विषम संख्या का युग्म चयन करना है दोस्तों, तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये वाला दोस्तों। 2809 का 54 से, ये विषम संख्या है दोस्तों। बाकी 1444 सम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आप राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वो शब्दकोश में होते हैं। किसमें होते हैं, शब्दकोश में होते हैं। तो पहला क्या, क्लैम्प, फिर क्या क्लाउड, फिर क्या केबल, फिर क्या कैनल, फिर क्या है कैप्रिसोन, क्या है फिर कैप्रिसोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। पहले आप आंसर भी देख लीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला मैंने, बी बोला, 34512 हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या का चयन करें। निम्नलिखित में प्रश्नों में दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 28, 30, 36, 48 के बाद का संख्या ज्ञात करना है, और उसके बाद है दोस्तों 98, 140। इसके बाद बीच का जो संख्या है, जो 48 के बाद का संख्या है, तो वो हो जाएगा अपना 68 हो जाएगा दोस्तों। 28, 30, 36, 48, 68, 98, 140 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिया क्या है, यदि 19 + 2 × 2 + 3 बराबर 369 और 23 + 2 × 6 + 2 बराबर हो जाएगा 565, तो 7 + 3 × 11 + 3 बराबर हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1674 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1674 हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अक्षर श्रेणी में अंतराल पर क्रमिक रूप से रखे गए अक्षरों में से कौन सा एक इसे पूरा करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले इसे आप देख लीजिए, फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, BCACAC। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका ये वाला हो जाएगा BCACAC। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आपको बताऊंगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा आने के संभव हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। राजधानी पर 51 लाख रुपए में एक मशीन बेचता है, यदि उसने इसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ पहले से के हानि से 8 गुना अधिक होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या है, तो मशीन का क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों सी, 66.375 लाख रुपए हो जाता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 50 दिनों में 75% काम करता है, और बी को बुलाता है और वो मिलकर 10 दिनों में शेष काम पूरा करते हैं। संपूर्ण कार्य को पूरा करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा, तो बी को अकेला समय लगेगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा 100 दिन लग जाएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 2 cos 80 बराबर x, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा दोस्तों, x का मान क्या हो जाएगा, साइन a + b साइन a - b हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आपके लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 48x² 3 48x² माइनस 93x माइनस 45 के गुणक है, तो 45 का गुणक हो जाएगा दोस्तों सी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, 4x + 3 3x - 5 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, x और y दो संख्या हैं, इस तरह के उनका माध्य अनुपात 8 और तीसरा अनुपात 512 है। x और y का मान क्या होगा, x और y का मान हो जाएगा दोस्तों
बी 2 और 32 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 32 हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ष 12% पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 72 रुपये है। दी गई राशि का मान क्या है? तो दी गई राशि का मान दोस्तों सी हो जाएगा, बिल्कुल 5000 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन 97 किलोग्राम है। यदि शिव शंकर और गोपेश का औसत वजन 93 किलोग्राम है तो गोपेश और रीना का औसत वजन 82 किलोग्राम है। तो गोपेश का वजन कितना है? तो गोपेश का वजन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गोपेश का वजन हो जाएगा दोस्तों 61। कितना हो जाएगा गोपेश का वजन? 61 हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos सेकेंड 4a माइनस cos सेकेंड स्क्वायर ट्यूब a बराबर x, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा दोस्तों cot 4a प्लस cot 2a हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक नियमित अष्टभुजा के आंतरिक कोण का माप क्या है? एक नियमित अष्टभुजा के आंतरिक कोण का माप हो जाएगा 135 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस नहीं होगा, 135 हो जाएगा दोस्तों, 135 डिग्री। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि 4 2x माइनस 4 माइनस 2 3x माइनस 1 4x माइनस 7, तो x निम्न में कौन सा मान ले सकता है? तो बिल्कुल अगर आपने बी लगाया होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वृत्त के जीवा PQ और RS के एक बिंदु पर बाहरी रूप से विस्तारित होते हैं यदि खंड PT, RT और ST की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो खंड PT की लंबाई ज्ञात करें। तो खंड PT की लंबाई हो जाएगा दोस्तों डी, कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि a प्लस बी बराबर 11 और a स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर बराबर 61 है तो ab का मान क्या होगा? तो बिल्कुल ab का मान हो जाएगा दोस्तों 30। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? tan 240 डिग्री का मान क्या है? tan 240 डिग्री का मान हो जाएगा दोस्तों a, ये हो जाएगा दोस्तों 3 का वर्ग। या तो आप इस तरह लिख सकते हैं या तो आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राकेश अपनी मोटरसाइकिल से यात्रा पर जाता है और 368 किलोमीटर की सवारी करता है। यदि वह 49 किलोमीटर का घंटा के प्रति 5 घंटे की सवारी करता है तो वह यात्रा के शेष 3 घंटों के लिए किस गति से यात्रा करता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 41 किलोमीटर घंटा। आपका नेक्स्ट 41 किलोमीटर बी हो जाएगा दोस्तों, 41 किलोमीटर घंटा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोनों सिरों पर खुले एक खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है? यदि इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है और बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो मान लें पाई बराबर 22/7 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1879.43। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि बिंदु 4 7 और -1 -6 के बीच की दूरी क्या है? -6 और 7 के बीच का तो 10 यूनिट तो हो ही नहीं सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों? बी हो जाएगा। 13 यूनिट, 10 यूनिट नहीं होगा, ना तो 5 यूनिट ना तो 11 यूनिट, 13 यूनिट हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22% छूट पर एक रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य 26,000 रुपये है। यदि छूट 40% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रुपये
20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 किस संख्या का 0.4% है? 26 किस संख्या का 0.4% है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल, अगर आपने ए लगाया होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6500 हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसलिए बोलता हूं दोस्तों वीडियो को आप अच्छे से देखें। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपको SSC MTS के नोटिफिकेशन आपको बहुत तगड़ी मिलने वाली है। आज तो शुरुआत था, आगे आगे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इसका राइट आंसर हम बताते हुए वीडियो को पूरा करते हैं। 20 को 2 भागों में विभाजित करें ताकि भागों का वर्ग का योग 232 है, तो 2 भागों का मान क्या होगा? तो 2 भागों का मान हो जाएगा दोस्तों 614 हो जाएगा। दोस्तों आज फर्स्ट दिन था इसलिए आपको मैं व्याख्या नहीं दे पाया हूँ। सेकेंड दिन से, अगले दिन से जो वीडियो आएगा उसमें आपको व्याख्या भी मिलेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये भी तगड़ा ही क्वेश्चन था दोस्तों, क्या था? ये भी तगड़ा क्वेश्चन था। इसलिए बोलता हूँ वीडियो अगर समझ में ना आया तो फिर से एक बार रिपीट करिएगा और अपने समझने की थोड़ी बहुत कोशिश कीजिएगा। व्याख्या में नहीं